फ्री नहीं मिल तुम्हें? मिल रही है? दो पानी फ्री नहीं मिल रहा। फिर क्या? एक बंदा पैसे वाले दिल्ली में इतने हैं, एक बंदा भी चलेगा गाड़ी लेके चलेगा, ये तो भूखा मर जाएगा बंदा। भाई साहब पूरा ट्रांसपोर्ट रुक गया ना, भूखा मर जाएगा बंदा। इनकी रोड़ी उड़ा दो बम से। हेलो नमस्कार, मैं आवाज़ न्यूज़ की तरफ से ईशान कपूर। हम आ चुके आज इस वक्त दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज पे, जहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं और फोटोग्राफी और अपने परिवार के साथ सेशन करने आते हैं। और कई बार छुट्टियों के टाइम पे यहाँ पे इतनी भीड़ लग जाती है कि आपको पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती है। मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ का पूरा जो भी एरिया है, गाड़ियाँ जहाँ तक चल रही हैं और वहाँ तक लोगों की भीड़ लगी होती है। इसीलिए अब दिल्ली पुलिस ने और सरकार ने एक इंतज़ाम किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक पट्टी सी लगा दी गई है और यहाँ पे एक सेफ्टी के कारण, ताकि लोग अपना जो भी सेशन करने आते हैं, फोटोग्राफी करवाने आने हो, अपने परिवार के साथ आते हो, तो यहाँ पे आके एक अच्छा व्यू, एक अच्छा नज़ारा और अपना थोड़ा सुखद खुली हवा ले सके। तो खुली हवा लेने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि किस हिसाब से दिल्ली एक गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है, जहाँ पे खुली हवा लोगों को नसीब हो ही नहीं पा रही है। खुली हवा की बात की जाए तो खुली हवा के नाम पे मिल रहा है प्रदूषण, धुआं, और सिर्फ धुआं और प्रदूषण और सांसें खराब, जहाँ पे हमारी, आपकी और सब बच्चों की, जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, जो छोटे छोटे अपने माता पिता के साथ बालक आते हैं और बच्चों के साथ उनके बुजुर्ग माता पिता आते हैं, कई माता पिता आते हैं, तो उन सब की सांसों को बहुत हार्मकारी और बहुत ज़्यादा तकलीफदायक एक सांस लेने के लिए दिल्ली में मजबूर होना पड़ रहा है। तो ये किसकी वजह से? एक दिल्ली सरकार कहती है, पहले कहती थी दिल्ली सरकार कि पंजाब में पराली जलती है, इसकी वजह से। लेकिन अब दिल्ली सरकार की भी वहाँ पे सरकार है, तो अब पराली उनका काम है, उसकी वजह से भी हो सकता है। या बीजेपी बोलती है कि वहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? क्योंकि हर सरकार अपनी अपनी बातें रख रही है, लेकिन आम इंसान यहाँ पे पिस रहा है, जिसको एक बुनियादी तौर पे जो जीने का एक महत्व होता है, सांसें लेना, पानी, सांस, ये सब कुदरत के हाथ में होता है। और कुदरत की दी हुई इतनी प्यारी हवा को इंसान दूषित कर रहा है। तो आइए हम जानते हैं कुछ लोगों से कि वो इस पे क्या विचार कहना चाहेंगे। तो हम सर से जानते हैं, यहाँ पे अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ सिग्नेचर ब्रिज पे आए हैं। तो हम इनसे जानना चाहते हैं कि यहाँ पे दिल्ली की जो प्रदूषण है, जो आबो हवा खराब हो चुकी है, तो उसमें ये अपने बच्चों को लेकर आए हैं और खुद भी आए हैं। तो इस पे इनके क्या विचार है और क्या ये मानते हैं कि किसकी गलती है? ये जो प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है दिल्ली के अंदर तथा पूरे भारत में, इसके लिए सरकारें, चाहे केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार हो, दोनों ही जिम्मेदार हैं। लेकिन ये दोनों काम नहीं करती, राजनीति करती है, एक दूसरे पर लांछन लगाती है, आरोप लगाती हैं, और ये दोनों ही जिम्मेदार हैं। लेकिन कोई भी परिवार हो, किसी के भी बच्चे हो, अपनी जीवन का जो भी रूटीन है, काम पे जाना है, स्कूल जाना या जो भी काम करना है, वो तो करेंगे ही। घर में तो बंद होके बैठ नहीं सकते, नहीं तो उनकी लाइफ पे फुल स्टॉप लग जाएगा, तो वो क्या करेंगे? तो बाहर तो जाना ही पड़ेगा मजबूरन। तो सर आप इसमें क्या कहना चाहेंगे कि आपने बोला दोनों सरकारें जिम्मेदार है, लेकिन जो पहले कहा जाता था कि जब पंजाब में केजरीवाल जी की सरकार नहीं थी, तब वो बोलते थे कि पंजाब की सरकार जिम्मेदार है, लेकिन आज उनकी सरकार है और लेकिन तब भी कोई पराली पे या फिर प्रदूषण पे रोक नहीं हो रही है। तो इसमें आप थोड़ा बताना चाहेंगे? पराली में अभी केजरीवाल जी की सरकार पंजाब में अभी कुछ ही दिन हुए हैं आए हुए, लेकिन उनको कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन समय अभी कम हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो आप कह नहीं सकते। लेकिन केंद्र सरकार के पास तो पूरी अथॉरिटी है, क्योंकि वो लगभग 8-10 साल से कंटिन्यू काम कर रहे हैं वो, तो उनका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? तो आपका कहने का मतलब है केंद्र सरकार की नाकामी। अगर राज्य सरकार काम नहीं करती तो केंद्र सरकार के पास पूरे अधिकार हैं, वो चाहे तो राष्ट्रपति शासन भी लगा सकती है या जबरदस्ती नियम उन पे थोप सकती है। लेकिन राष्ट्रपति शासन ऐसे नहीं लगता है ना। तो चलिए कोई नहीं, आपका ये तर्क था, ठीक है, अच्छी बात है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई तो सारी है ही, चाहे किसान की हो, चाहे नेता की हो, चाहे अभिनेता की हो, ठीक है ना जी। पर बात बाकी ये जितने नेता है ना हमारे दिल्ली में, जो नई सरकार बनी है, जब हमने वोट दिया, हमने कही भाई ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है। आज कट्टर बेईमानी की कमर पर चल दिया, ठीक है ना। और ये भगवान को नहीं मानते। ये जो ना दिल्ली जो है, यहाँ से पहाड़ चालू हो जाता है इस किनारे से, और अलवर राजस्थान तक पहाड़ जाता है। ये दिल्ली का बेस है। और इधर देख रहे, एक पत्थर नहीं बताएगा तू। ये दिल्ली 9 बार उजड़ चुकी, 10वीं बार उजड़ेगी। वो तो मोदी ने वो सेंट्रल विस्टा बनाने के बाद ना, और सुभाष की मॉडल है, वो पुराना ही जो सन 47 से पहले का था, वो स्थापना की जड़ जमाई है।
केजरीवाल ने तो अपनी मट्टी खराब करा दी, इसके तो औलाद को भी औलाद नहीं देगा। अगर के रास्ते में लगा ना तो इसमें वो बाजेगा लठ जो कोई ना देख सके, क्योंकि जो आदमी झूठ तो नहीं बोले यार, भगवान से झूठ बोले, भगवान को गाली देते हैं, समझे ना। इंसान को तो इंसान नहीं समझता। कि मोदी की गांडी की होड़ करेगा। मोदी जो भक्त है 40 साल तपस्या करिए, और बाबा गोरखनाथ के आशीर्वाद से, मैं बाबा भूतनाथ हूँ गोरखनाथ का भगत, उस जो बाबा आए थे इसकी मदर को आशीर्वाद दिया था कि यार दाढ़ी मत कटवाना और तेरे बच्चा एक दिन राज करेगा, और राज कर रहा, वर्ल्ड के ऊपर राज करेगा। मोदी को तो दुनिया मांगती है कि हाँ भिखा। और दूसरा मेरा भगत है योगी, जो नाथ भक्त का है, सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ जल्दी है। देख जब मरता है ना आदमी तो ये फरिश्ता कहता है कि यार परेशानी तो होगी, कुछ ना कुछ बहाना तो लगाएगा। चोरी करी है आपने तो आप चोरी को ये कहोगे यार चोरी कर ली यार, उसका गलत करा देना। आत्मा परमात्मा के साथ साथ ये दो फरिश्ते होते हैं। 72 कोटा 9 द्वार हैं, 9 देवियाँ हैं, 9 ग्रह हैं, 72 कोटा नाड़ी है। सारी शरीर के अंदर हमारे परमात्मा है। परमात्मा के विधान को हम जीने के लिए, अब भगवान चाहे 2 मिनट में बारिश कर दे, सारा पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। पर इन्हें तो बढ़ाना है ना, बोट के चक्कर, बोट। ये दिल्ली में जो आया ना, जो कभी खाली पेट आए थे, आज मुझे 50 साल हो गए दिल्ली में, जो 10 रुपये उधार लेके आए थे वो आज कोठी बना के बैठे हैं, और जो यहाँ कोठी में रहते थे वो भिखारी बन के चले गए। दिल्ली में उजाड़ है, दिल्ली कभी ना, दिल्ली से आप कहीं भी चले जाओ बाहर, आबादी आबाद है। ये तो विधायक का विधान है। दिल्ली कभी, क्योंकि इंद्रप्रस्थ मिला था पांडवों को, पांडव भी गए, कहाँ जाकर भटके, कहाँ स्वर्ग लोग गए। बाद बाकी सब बागपत, सोनीपत, इंद्रप्रस्थ, पानीपत और सोना, 5 गाँव मिले थे पांडवों। वो पाँचों के पाँचों बेचारे सब बेकार है। अब जहाँ कोई नहीं पूछता था। तो आपका कहने का मतलब है इसमें जो एक राजनीति और एक जो बेसिकली राजनीति हो रही है और लापरवाही जो है वो एक किस्म की, आपके कहने का मतलब केजरीवाल की है। देखो मैं बताऊं, केजरीवाल भी अकेला कहाँ तक करेगा। यो जो अपने एक दिल्ली को तो संभाल है, जो 2 नावों में 10 नावों में बैठेगा और भ्रष्टाचार को बढ़ावेगा तो अंत हो गया। आदमी की गांड फटती है ना जब पता पड़ता है उसको कि दीन दुनिया क्या है, क्या लेडीज है, क्या माँ है, बहन है। मैं सुबह शाम तक काम करता हूँ, दुनिया के जन कल्याण करता हूँ। मैं यहीं से जमुना पे मैंने कम से कम करनाल से और आगरे तक मैंने अगर माँ से ये कहा ना, माँ इसका बच्चा होना चाहिए या इसका विवाह होना चाहिए, एक नारी अपना बच्चा संतान विवाह करवा देता हूँ 1.25 महीने में। काल सर्प जो ये यमपुत्री है जमुना को जो ना शुद्ध कर पाया वो क्या करेगा, समझे ना। चलिए सर, ये था सर का विचार। सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? सर मैं क्या कहना चाहूँगा, जो भी सरकार आती है अपने नए नए नियम बताती है, हमें तो पसंद नहीं है, बाकी आप किसी और से बताइए। चलिए, मुसलमान करना ना अच्छा। मैं देखो मेरा सुनो, आज से पहले जब तक पंजाब में सरकार नहीं थी केजरीवाल की, जब वो बोला करता था कि पंजाब से पोल्यूशन आ रहा है, आज उसकी सरकार वहाँ पर है तो वो क्या स्थिति में आ रहा है, क्या मुझे ये बताओ पहले। बस 100 की सीधी बात ये है, आप सुबह 5 बजे निकलना घर से, मैं देखो ऑटो ड्राइवर, मेरा ऑटो ये खड़ा, आँख नहीं खुलती भाई साहब, इतना पोल्यूशन और सांस लेने प्रॉब्लम होती है। ये कहाँ से आ रहा है, ये क्या कर रहा है बताओ पहले। तो आपका कहने का तो इसका जो एक इम्पैक्ट है वो क्या आपको लगता है कि आने वाले आगामी चुनाव जो है ये आपके एमसीडी के इसके ऊपर पड़ेगा? भाई बिल्कुल पड़ेगा, देख लेना। तो गवर्नमेंट समझेगी ना, वो जाने अपने आप को कौन सी सरकार हमें क्या साथ दे रही है अपने आप को। मैं तो ये चाहता हूँ अगर यहाँ बीजेपी आ जाएगी ना तो शायद सुधार हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। अपना काम पूरा करती है और बाकी वादे करते हैं, काम पूरा नहीं करती है। और आपके हिसाब से कौन सी पार्टी वादा करके काम पूरा करती है? हमारे हिसाब से तो कोई भी पार्टी नहीं करती है, सभी वादे करती है और सभी पार्टी चेंज करती है। ऐसी कोई तो एक पार्टिकुलर पार्टी होगी जिसने अपना थोड़ा बहुत तो वादा पूरा करा होगा। हम तो अपनी उम्र में कांग्रेस को देखते हुए हैं, उसने कुछ करा है उसका नामो निशान नहीं है। अब नई नई पार्टी आ रही है, केजरीवाल जी का बस अलग अलग है। तुम रहते हो, तुम नंदनगरी 200 यूनिट फ्री नहीं मिल रहे तुम्हें? मिल रही है, दो पानी फ्री नहीं मिल रहा, फिर क्या बोल रहा? एक मिनट मेरी बात सुनो, मैं दिखाऊं? पहले मेरी बात एक सुनो, मिनट, एक पहले मिनट। मेरी बात सुनो मेरे भाई फोन में साहब, मैसेज हाँ, आता है, दिखाओ, रुक जाओ। एक बंदा पैसे वाले दिल्ली में इतने हैं, एक बंदा भी चलेगा, गाड़ी लेके चलेगा। बहन के लिए एक बंदा कम से कम 5 बंदे चलने चाहिए ना गाड़ी में, प्रदूषण जब ही कम हो जाएगा, प्रदूषण कम होगा नहीं होगा। एक गाड़ी में 5 बंदे चलेंगे, कितनी गाड़ी कम होंगी दिल्ली में, प्रदूषण तो कम होगा।
डीजल की कर रखी है, कर रखी है, बंद करा कर रखी है। 15 साल पुरानी गाड़ी कौन सी डीजल की चल रही है दिल्ली में? उनने क्यों बंद करी फिर कौन आज से? से? अगर गाड़ी ना चले ना डीजल आज उसने की, क्यों बंद डीजल करी? की गाड़ी ना चले तो भूखा मर जाएगा बंदा। आज उसने गाड़ी क्यों बंद भाई करी साहब फिर? पूरा ट्रांसपोर्ट रुक गया ना, भूखा मर जाएगा बंदा। करो ना गाड़ी में, भूखा मर जाएगा। करो गाड़ी में, लोडिंग की गाड़ी में सवारी जाती है। लोडिंग क्यों है? खाली तो एक जा रहे हैं, वो देखो वो कहीं 5 बंदे जाएंगे और मैक्सिमम, क्या? कितनी गाड़ी कम हो जाएंगी तुम्हें दिल्ली पक्का में? पता है प्रदूषण और क्या भाई? गाड़ी है। अरे तो पेट्रोल भाई की है, कोई अपने डीजल बीवी का बच्चों को गाड़ी में ले आएगा, अकेला जाएगा क्या? बीवी बच्चे घर छोड़ के जाएगा क्या? तो वही तो कह रहे हैं, सबको लेके जाके। तो यानी कि जो एक ओड इवन का जो फार्मूला था केजरीवाल का, तो वो सही था या गलत बहुत था? बढ़िया था वो, बहुत बढ़िया था, बहुत ही उसी को लागू करे। 1 महीना इवन रख के 1 महीना और रखे। ऐसा हम कर तो ले। हम तो ये कहे, इसमें रखा जाएगा हम भाई, तो ये कह रहे हैं एक दिन नहीं रख ले। ये बहन तो पूरी भारत 50,000 का की चला गाड़ियाँ जाए। बंद हो जाए, सरकारी गाड़ी चले बस, ऑडी बंद प्राइवेट करे। सारी खत्म हो जाए, सरकारी गाड़ी चलनी यानी चाहिए। यानी लोग जो कार लेके जाते हैं अपने घर से कहीं पे इमरजेंसी में, और किसी क्या? को किसी की अगर हॉस्पिटल वगैरह पहुंचना हो तो भाई, आपका 4 आदमी जाए एक कार में। अच्छा। तो पैसे वाला लागू कर दो ना, कर दो, 1 महीने के लिए इवन 1 महीने के लिए ऑर्डर कर दो। काय का प्रदूषण रह जाएगा? लेकिन अभी नहीं है वैसे इस पे किससे होता है, किस चीज से होता है प्रदूषण? यार हर चीज से होता है। बताओ किस तो चीज से सब चीज होता है? बंद कर दो, फैक्ट्री बंद कर दो। और क्या? एक वो तो आज से पहले डीजल की गाड़ी नहीं चलती थी क्या? ये पहली बार स्टार्ट हुई डीजल की गाड़ी। कर दिया प्रदूषण के किसने? मैंने बोल तो और किसकी बात बोला? पंजाब से क्या हो तो रहा है? आज पहली पंजाब बार में क्या हो रहा है? जल्दी है वहाँ से यहाँ भाई साहब पराली, अगर पराली ना जले तो तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा। यार और क्या? पराली का भी अगर खाना नहीं मिलेगा तुम्हें पराली ना जले। वो तो यार अबे भाई- चावल की धान होता, चावल की पराली जलती है, वो तो खड़ी रहेगी, किसान हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगा, पराली जलाएगा नहीं, किसान को कुछ होगा नहीं। होती है बेकार की। देखिए डीकम्पोस्ट की बात है, मेरी बात सुनो, टाइम बर्बाद। काय का पॉइंट पॉल्यूशन है या नहीं है? कहाँ है? कहाँ है? यहाँ नहीं दिखाई दे। कहाँ है? नहीं दिखाई दे। भाई साहब तुम ऑटो चलाते, तुम्हारा ऑटो बंद हो जाएगा। तुम मेरे हैं? हाँ, तुम्हारा ऑटो बंद हो जाएगा। भाई हमारा कहाँ है? 40 रुपए लगाती है 80 आज, तो उसने करी है है 80? उनने करी है, केंद्र सरकार ने करी है, उनने करी है। गैस तो केंद्र सरकार ने करी है महंगी। तुम्हें पता है सीएनजी किसके अंडर में आती है? पेट्रोल, आती है। पेट्रोल, सीएनजी। अच्छा करें, दिवाली मना लेते हैं थोड़ा तो क्या हो जाता है? लेकिन एक बात बताओ, दिवाली के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने बम पटाखे फोड़ने के लिए बैन लगाया था, ठीक है? वो गलत बात है भाई। लेकिन एक फिर भी साल लोगों में ने एक बार त्योहार आता करना चाहिए। ये कोई चौथ नहीं है कि बम ना फोड़ो ना फोड़ो, सब फोड़ो। बहन की रोटी पुड़ा दो बम से। क्या हो जाएगा? भाई मजदूरों एक के दिन में दिवाली में कुछ नहीं जा रहा है। एक दिन दिवाली आती है साल में और बम फोड़ लो, कोई दिक्कत हो काम कंस्ट्रक्शन का काम रुक जाएगा तो मजदूर आदमी मर जाएगा। कंस्ट्रक्शन का हाँ जो भी है भाई, मजदूर तबके का आदमी तो वैसे ही मरना है, हम जैसा। मजदूर आदमी। और अब बम फोड़ना थोड़ना क्या होता है प्रदूषण? बम तो रोज फोड़ो, एक दिन साल में एक बार। कितने बम फूटेंगे? किसको रुकवाओगे? ये देखो ये कहीं डीजल एक आदमी जा रहा है बड़ी गाड़ी में, देखो वो कहीं भागती हुई, कौन रोकेगा उसे? ये प्रदूषण चौथ की बात है, ये तो बहन जो बस। तो कईयों का मानना है कि केजरीवाल की गलती है, कईयों का मानना है कि बीजेपी की गलती है। अब किसी की भी गलती हो, लेकिन बहुत आम इंसान रहा है, चाहे बीजेपी की हो, चाहे केजरीवाल की हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी सरकार हो, लेकिन हर सरकार को आम जनजीवन, आम मानव के बारे सोचना चाहिए कि हम जिसके बलबूते यहाँ पर पहुंचे हैं, तो हमें भी उसके लिए थोड़ा काम कर लेना चाहिए, ताकि प्रदूषण से राहत मिल सके दिल्ली वालों को, और लोगों को अपनी आबो हवा में सांस लेने की आदत मिल सके। क्योंकि सुबह सुबह के लोग मॉर्निंग वॉक में जाते थे, लेकिन अब नहीं जा पा रहे, और रात को भी काफ़ी यहाँ पे भीड़ लगी रहती थी, लेकिन अब नहीं हो रही है। तो आने वाले टाइम में लोगों को अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए, और गवर्नमेंट को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मैं ईशान कपूर, आवाज़ न्यूज़ से, सिग्नेचर ब्रिज से, दिल्ली से। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।